हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप मेरे यूट्यूब ये वाली वीडियो तक पहुंच चुके हो ना, दैट मीन समवेयर यू आर फीलिंग सैड अबाउट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। के मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी जिंदगी थम सी गई है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे, जो मेरे को करना था, जो गोल्स मेरे थे वो नहीं हो रहा, रिलेशनशिप्स मेरे पूरे फेल हो रहे हैं, मतलब आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन द रिलेशनशिप एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लिस्ट कंटिन्यूज। कुछ भी बोलने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो फॉर वंस। बस ये एक वीडियो देखो, खुद ब खुद आपको क्लैरिटी मिल जाती कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में करके। वीडियो देखने के बाद में थोड़ा सा तो समझ आया होगा ना, इतनी सी तो क्लैरिटी मिली होगी ना कि आपको अभी इस मोमेंट पे जिधर रहना है आप वहीं पर हो। यू कैन नॉट चेंज दैट फैक्ट। आप कितना भी खुद को बोल लो कि मतलब दुनिया निकल जा रही, बट आई एम स्टिल देयर थिंकिंग करना क्या है, स्टिल फिगरिंग आउट कि व्हाट एम आई सपोज टू डू इन लाइफ, रिलेशनशिप्स नहीं हो रही, शादी अटकी हुई है, शादी नहीं हो रही, अच्छे मैचेस नहीं आ रहे एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। डू यू रियली थिंक कि मतलब इतना सोचना जरूरी है? बिकॉज आपको जिस जगह पे होना है आप वहीं पे हो। आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपको मिलेगी, बट वो चीज मिलने से पहले आपको थोड़ा अपने आप पे काम करना पड़ेगा। एंड दिस थिंग दैट वर्किंग ऑन योर सेल्फ विल ओनली हैपन व्हेन यू एक्सपीरियंस लिटिल टफ टाइम। थोड़ा सा टफ टाइम जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी जाके ना आपको वो, जब आपका गोल आपका अचीव होगा तब आपको पता लगेगा ना कि अच्छा ठीक है, जिस दीज आर द दिस इज द टाइम पीरियड विच एक्चुअली हेल्प यू ग्रो इन लाइफ। देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक रियलिटी आप देख पा रहे हो, और वो रियलिटी आप देख पा रहे हो इसीलिए आपके गोल की तरफ जाने में आपकी आसानी हो रही है। एंड देखो, एक बात मेरे को ये समझाओ कि अगर ये थॉट नहीं आता आपके दिमाग में कि यार जिंदगी थम सी गई है, मतलब आई एम प्लानिंग सो मेनी थिंग्स बट आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग आउट, अगर ये थॉट नहीं आता तो क्या आपके अंदर वो मोटिवेशन आता? क्या आप वो सोल्यूशन ढूंढते कि आगे मैं क्या करूं बिकॉज ऑफ विच आई कैन अचीव माई टारगेट? आगे मैं ऐसा क्या करूं बिकॉज ऑफ विच ना मेरे को आसानी हो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में, जो मेरे को अपने टारगेट की तरफ में खींच के लेके जाए? अगर वो थॉट नहीं आता तो क्या ये पॉसिबल होता? और वो थॉट आने के लिए यू हैव टू फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट केओटिक सिचुएशन, यू हैव टू फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट कंफ्यूजन वाला स्टेट। जब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, जब थोड़ा लो फील करोगे, एंड देन दैट इज हाउ यू प्रोसेस थिंग्स ना, कि अच्छा ठीक है मैं कुछ करना चाह रहा हूँ बट नहीं हो रहा है, but that is how you motivate yourself कि enough is enough, now I have to look out for the opportunities, I have to like see how what all I am supposed to do and how can I achieve that target। तो वो कंफ्यूजन वाले स्टेट में ही वो एक थॉट जनरेट होता है, और वो थॉट से ही आप मोटिवेट होते हो, फिर आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, एंड दैट इज हाउ यू अचीव योर टारगेट। तो मैं वही बोलती हूँ, इतना टेंशन लेके क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ यू बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। हर सक्सेसफुल इंसान को देखो, वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में ना बहुत लोएस्ट फेज पे गिरा ही गिरा है। वो कुछ ऐसी चीजें, बहुत बुरी चीजें एज इन, जो वो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, तो वैसे सक्सेसफुल लोग भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा करके, बट द जर्नी इज लाइक दैट। when you plan something for yourself, like I have to become successful in life, I have to be a very great partner, I want a good relationship in life, तो आपको पहले ये सारी चीजें, मतलब कंफ्यूजन वाला जो स्टेट होता है जहां पे आपको क्या है क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा, दैट इज द टाइम यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दैट इज द टाइम यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दोस मिसिंग पजल पीसेस इन योर सेल्फ। और तब जाके जब आप वो पजल पूरा कंप्लीट करते हो ना, तब जाके आपको जो चाहिए वो मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक ट्रेन क्रैश हुआ था, ठीक है, और वो ट्रेन जब क्रैश हुआ था, ऑलमोस्ट जितने भी लोग वो ट्रेन में थे पूरे मर गए। तो जितने भी लोग जो उस टाइम पे ट्रेन पे बोर्ड नहीं कर पाए ना, तो उनका इंटरव्यू लिया गया था, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट एबल टू बोर्ड इनटू द ट्रेन बिकॉज या तो उनका कैब छूट गया 2-3 मिनट से, बहरहाल दे लॉस्ट द ट्रेन। ओके, वो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए। और जब ये ट्रेन क्रैश हुआ उसके बाद में इन लोगों का इंटरव्यू लिया गया, दे ऑल वे लाइक, जिस दिन ट्रेन छूटी थी ना, दे ऑल वे लाइक वेरी एंग्री कि मतलब ट्रेन छूट गया, पैसे बर्बाद, कहीं पे जाना था, ये वो। जब ट्रेन क्रैश हुआ, जब उन्हें पता लगा कि ट्रेन क्रैश हुआ, दे वर ऑल बीइंग वेरी ग्रेटफुल कि अगर उस 1 मिनट से अगर वो ट्रेन पे बोर्ड कर जाते, अगर उस 1-2 मिनट से वो ट्रेन पे चढ़ जाते, तो शायद आज वो ये इंटरव्यू नहीं दे पा रहे होते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो कभी कभी ना हम सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, उस टाइम पे जरूरी था कि आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, ताकि आप उस कंफर्टेबल जोन से, उस कंफर्ट जोन से बाहर जाके कोई चीजें देखो। जब आप अपना दिमाग लगाओगे, जब आप सोचोगे कि व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, तब जाके यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल। समझ रहे हो आप? तो दिस इज व्हाट इट इज कि हम जब सोचते हैं कि कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, उसी टाइम पे सारी चीजें वर्कआउट कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट दैट अ माइंडसेट दैट इज टेलिंग अस, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू फील दैट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि कुछ काम नहीं कर रहा। आई एम टेलिंग यू गाइस कि जब मैंने अपना एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया था ना, 6 मंथ्स लगातार मैंने मेहनत करी, कुछ वर्कआउट नहीं किया। 6 महीने के बाद में कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार एम आई डूइंग लाइक राइट थिंग, एम आई ऑन अ राइट पाथ, बट उस 6 महीने में ज्यादा कुछ नहीं हुआ।
उसके 3-4 दिन में, लाइक 3-4 दिन है, 3 to 4 वीक्स में, उसके 1 महीने बाद में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट, लाइक कहाँ 2000 फॉलोअर्स और कहाँ एकदम से 10,000 फॉलोअर्स। और वो जो ड्यूरेशन था ना, जो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन था ना, जब कुछ नहीं हो रहा था, उसी टाइम पे मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी है कि मतलब टू सी हाउ टू मेक थिंग्स वर्क आउट। यू नो, आई वाज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स नाउ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीजें देख रही थी कि व्हाट एम आई सपोज टू डू, इसका एनालिटिक्स कैसे होता है, इंस्टाग्राम वर्क कैसे करता है, अब आगे क्या करना होगा, कैसे ऑडियंस को रिटर्न, ऑडियंस का रिटेंशन रेट क्या होता है, कैसे वीडियोस को बनाना है। देयर सो मेनी थिंग्स आई लर्न। और तब जाके ही ना वो 1 महीने में ड्रास्टिक मेरा ग्रोथ हुआ इंस्टाग्राम पे। मैं वही बोलती हूँ, जब तक कि आप वो फेस नहीं एक्सपीरियंस करते जहां पे यू फीलिंग वेरी लो अबाउट नथिंग इज हैपनिंग, यू फीलिंग लो दैट कुछ भी अचीव नहीं हो रहा है, वहीं पे आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचोगे और वहीं से आप अपने गोल की तरफ मूव करोगे। तो इवन इफ यू आर स्टिल थिंकिंग के यार कुछ काम नहीं कर रहा, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर, हर चीज आपके फेवर में काम कर रही है। आपका जो देखने का नजरिया होता है, योर पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स, उसको चेंज करो। इस भी नेगेटिव सिचुएशन पे अभी आप हो ना, अपना देखने का नजरिया बदलो कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन है वो डेफिनेटली आपको कुछ सिखा के ही जाएगा, राइट? तो अगर आप उस नेगेटिव सिचुएशन में इफ यू आर ट्राइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू टीच यू, व्हिच इज एक्चुअली पुलिंग यू टुवर्ड्स योर टारगेट, एंड दैट इज हाउ यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड दैट इज हाउ यू सी द रियलिटी, एंड दैट इज हाउ यू वर्क ऑन इट, एंड दैट इज हाउ यू रीच योर गोल। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो आपको जहां पे होना है ना, वहीं पे हो, ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा लोड नहीं, जिसको जहां पे होना है वो अभी वहीं पर है, जिसको मेहनत करना है वो मेहनत करके आगे बढ़ेगा, जिसको स्टिल नेगेटिव सिचुएशन पे फोकस करके कुछ करना नहीं है, अपने ही कंफर्ट जोन में रहना है, वो चाहे कितने भी साल हो जाए वो आगे नहीं बढ़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ लाइफ। आगे बढ़ना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए पहले एक कंफ्यूजन वाला स्टेट, सैड फेस, लो फेस एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलते इट्स नॉट गोना बी इजी, it's going to be tough because now we are going to attract so many unknown things in our life, जो हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे वो चीज के लिए। और वो जो चीज के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं ना, हम बौखला जाते हैं, मतलब जब वो चीज हमारी लाइफ में आ जाती है, कैसे हैंडल करना है समझ नहीं आता, बट व्हेन यू हैंडल इट, दैट इज द की, दैट इज द सॉल्यूशन, एंड दैट इज हाउ यू ग्रो इन लाइफ। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज, एंड यू आर वेयर यू आर, उतना लोड मत लो, बस जिंदगी से सीखो। कोई गलती कर रहे हो, कोई नेगेटिव सिचुएशन में हो, वहां उस गलती से, उस नेगेटिव सिचुएशन से सीखो और लाइफ में उसको अप्लाई करना चालू कर दो, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। सो या, बाय।